हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका दीपक एजुकेशन सेंटर में। हम लेके आए हैं आपके लिए फिर से एक बेहतरीन वीडियो जिसका नाम है बीजगणित का जोड़। ये पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 पहले ही पढ़ा दिया था। आप अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिए। और ये पार्ट 2, इस पार्ट 2 में हम थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट तरीके से हम समझेंगे जोड़ घटाव बीजगणित के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को देरी न करते हुए। चलिए देखिए, हम यहाँ पर सवाल हमने ले लिया है। तो देखिए हमने क्या लिया है। तो देखिए हमारा पहला सवाल क्या है। हमारा पहला सवाल है 9x² प्लस 7x की घात 3 प्लस 4xy² माइनस 9x³ माइनस xy² प्लस 11x²। ठीक है गाइस, इतना है। अब चलिए हम इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। देखिए जो जो देखिए जिसमें भी इंग्लिश के लेटर सेम सेम है हम उसको एक साइड लिख देते हैं। फिर इसको हम माइनस प्लस करेंगे। देखिए तो हम इंग्लिश वाले लेटर को हम एक साइड रख देते हैं। तो चलिए देखिए इसमें देखिए ये पहला क्या है 9x²। तो हम तो यहाँ इसको 9x² यहाँ पर रख दिया। और कहीं देखते हैं, देखिए और कहीं देखते हैं कहीं पर x² है कि नहीं। तो देखिए ये यहाँ पर 11x² है। तो हम 11 प्लस के 11x² को भी हम यहीं पास लिख देते हैं 11x²। अब उसके आगे देखिए क्या लिखा है प्लस 7x की घात 3 x की घात 3। अब देखिए x की घात में 3 कहीं और पर लगा। देखिए ये है माइनस का 9x की घात 3 ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 4xy²। अब यहाँ पर देखते हैं कि xy² कहीं पर लिखा है। देखिए ये लिखा है xy² भी माइनस का, तो xy²। ठीक है गाइस, इतना हुआ। देखिए हमने यहाँ पर लिख लिया, सबको पास पास लिख लिया जो सेम घात के थे। तो चलिए अब इसको हम प्लस से माइनस करते हैं। देखिए 9x² और ये 11x²। 9 होते हैं 20। 9 होते हैं 20 और सभी में x² लगा तो हमने यहाँ x² लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर x³ है और यहाँ पर भी x³ है। तो देखिए 7 और 9, और 9 में देखिए माइनस का चिन्ह है। तो जब 9 से 7 जाएंगे तो बचेगा कितना, बचेगा 2। अभी 2 का में बचेगा, माइनस में बचेगा। क्यों माइनस में बचेगा, क्योंकि हमको पता है अगर बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह लगा है, बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह लगा है तो जो संख्या निकल के आएगी वो भी माइनस में निकल के आएगी। तो 9 में से 7 गए 2, वो भी माइनस का। अब क्यूब लगा है, x³ लगा तो हमने x³ लगा दिया। ठीक है। अब चलिए देखिए अब बचा क्या 4xy² और माइनस xy²। तो देखिए जब इसको देखिए xy² खाली अकेले लिखा है ना, तो इसके आगे हम एक हमेशा रहता है। इसके आगे एक हम लिखा नहीं रहता, लेकिन इसके आगे xy² इसके आगे एक हमेशा रहता है। ठीक है, कोई संख्या अगर ना लिखी हो तो उसके आगे एक हमेशा रहता है। तो देखिए 4 में से 1 गए, 4 में से 1 गए 3, 3xy²। यही इसका आंसर हुआ, यही इसका आंसर हुआ। तो देखिए हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया बड़े आसान तरीके से। अब चलिए हम दूसरे सवाल को भी ऐसे ही निपटारा करते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा सवाल क्या है। हमारा दूसरा सवाल है 11x की घात 4 माइनस 9y की घात 6 प्लस 2x² y माइनस 9z³ प्लस 6x की घात 4 प्लस 3y6। ठीक है, इतना है। चलिए हम जो इंग्लिश के लेटर जिसमें सेम सेम घाट लगी है उसको हम पास पास रख देते हैं। देखिए 11x की घात 4 और कहीं पर x की घात 4 है। देखिए ये x की घात 4 तो भी क्या आएगा प्लस का 6x की घात 4। ठीक है। अब देखिए माइनस का 9y6, माइनस का 9y6। अब देखते हैं कहीं पास y6 है। ये देखिए यहाँ पर y6 है तो यहाँ पर लिखते हैं प्लस 3y6। ठीक है गाइस। अब देखिए अब यहाँ पर लिखा है, इसको लिख देते हैं प्लस 2x² y। अब देखते हैं x² y कहीं पर लिखा है, कहीं नहीं लिखा। ठीक, ये अकेले है तो इसको छोड़ देते हैं। देखिए पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए 3 3 दूनी 6, 6 इसमें है, 3 3 दूनी 6। रुकिए एक छूट रहा है, एक हमारा कहाँ छूट रहा है, ये वाला छूट रहा है माइनस 9z³ ये वाला छूट रहा था, हमने इसको भी लिख दिया। ठीक है। अब देखिए अब सेम घात वालों को प्लस माइनस कर ले रहे हैं। देखिए
एक्स की घात 4 एक्स की घात 4। तो देखिए 11 से 11 छः कितना होता है, 11 6 17, 17 एक्स की घात 4, 17 एक्स की घात 4। ठीक है, अब लिखा -y6 और y6 ये दोनों सेम है। तो देखिए ये -y6 ये माइनस में है, देखिए माइनस में, बड़ी संख्या माइनस चिन्ह लगा है। हमने पहले बताया था अगर बड़ी संख्या माइनस चिन्ह लगा है तो जो संख्या निकल के आएगी वही माइनस की निकल के आएगी। तो देखिए जब 9 से 3 जाएगा, 9 से 3 जाएगा, बचेगा कितना 6, वो भी माइनस का, वो भी माइनस का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है 2x² y। ठीक है, अकेला है, इसको अकेला ऐसे लिख देते हैं। और बच्चा क्या, ये भी अकेला है, इसको भी ऐसे लिख देते हैं। यही हुआ इसका आंसर, यही इसका आंसर हुआ। ठीक है, चलिए हमने दूसरे को भी निपटा लिया, अब करते हैं तीसरे को। ये हमारा तीसरा सवाल क्या है, देखिए 8z³ -4z² प्लस 5 की घात 6 5x की घात 6 -9x³ प्लस 6z की घात 2 प्लस 9x की घात 6 प्लस z की घात 3। ठीक है, तो इसको हम एक जगह लिख लेते हैं पास पास। तो देखिए लिखा है 8z³, अब कहीं पर z³ लिखा है, देखिए कहीं पर z³ नहीं लिखा। ठीक है, तो अब बचा क्या, इसके आगे लिखा है 4z²। अब कहीं पर लिखते हैं z², कहीं पर लिखा है, ये लिखा है, देखिए ये लिखा है प्लस z²। अब देखिए एक और ये लिखा है z², तो यहाँ पर लिखा है प्लस 3z²। ठीक है, अब देखिए इसको लिखते हैं 5x6, और कहीं पर x6 लिखा है, ये लिखा है x6, तो प्लस 9x6। ठीक है, अब क्या बचा, अब बचा ये माइनस का 9³ हो गए, सारे हो गए। चलिए हम इसको प्लस और माइनस करते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको प्लस और माइनस करते हैं। तो देखिए ये तो अकेला ही, ये तो ऐसे ही लिखे रहेगा, इससे सर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। अब देखिए ये -4z² और ये z² और ये z²। देखिए पहले प्लस प्लस वालों को प्लस कर लेंगे, फिर जो बचेगा उस माइनस करें। देखिए 6 3 6 3 9 6 3 9, और 9 से 4 गए, 9 से 4 गए 5, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस 5z²। ठीक है गाइस, अब देखिए यहाँ पर देखिए x6 और ये x6। ठीक है, तो 9 5 सेम है, तो 9 5 9 5 9 5 होता है 14 प्लस 14x6, बचा क्या -9x³। यह इसका हुआ आंसर। देखिएगा दो दो लाइन में इसका आंसर आ रहा है, और ये बहुत ही ज़रूरी है मैथ। अगर आपने इसको सीख लिया तो मान लीजिए मैथ आपको आधी आने लगी। ये बहुत ही बीजगणित के जोड़ होते हैं, बहुत ही ज़रूरी होते हैं, हर चीज़ में आपको काम आएंगे, तो ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 12xy² -6² प्लस 13z² -9xy² प्लस 4x² प्लस 6xy²। ठीक है गाइस, चलिए हम इसको सेम घात वालों को हम पास में लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखिए लिखा है 12xy² और कहीं पास xy² लिखा है, देखिए ये लिखा है, और कहीं पर लिखा है एक ये लिखा है, 2 3 है। चलिए हम इसको पास पास लिख देते हैं, y xy, इसको हमने लिख दिया। अब बचा क्या, प्लस 6xy²। ठीक है गाइस, इतना हुआ। अब बचा क्या, देखिए अब ये हुआ। अब इसको शुरू करते हैं, -6x² अब देखिए कहीं पास x² लिखा है, ये लिखा है x², तो होगा प्लस 4x²। ठीक है गाइस, अब बचा क्या, प्लस 13z²। अब देखिए z² अकेला बचा था। ठीक है, अब चलिए हम इसको जोड़ते हैं घटाते हैं। देखिए xy² तीन तो है, चलिए हम प्लस प्लस वाले को प्लस कर लेंगे, फिर जो बचेगा उसको माइनस कर देंगे। देखिए तो 12 6 दोनों प्लस प्लस वाले, इनको पहले हम जोड़ लेते हैं। 12 6 18, 18 में से 9 गए, बचेगा कितना 9 xy²। ठीक है,
अब देखिए ये एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। तो ये 6 जो है ये बड़ा है और बड़ी संख्या में क्या लगा माइनस चिन्ह, और हमें बताया था कि बड़ी संख्या माइनस चिन्ह है, जो संख्या निकल के आएगी वो भी कायम रहेगी माइनस की, ठीक है। तो 6 में से 4 जाए, 6 में से 4 गए 2, अभी माइनस का, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह लगा। तो 6 में से 4 गए 2, 2 एक्स स्क्वायर वाई, यह इसका क्या हुआ आंसर हुआ, यह इसका आंसर हुआ, ठीक गाइस, ठीक है गाइस। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला 5वां सवाल हमारा क्या है, 8x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 7y प्लस 3xy, ठीक है। चलिए हम सेम वालों को लिख लेते हैं पास पास। देखिए सेम वाले कौन कौन से हैं। देखिए 8x स्क्वायर तो ये तो अकेला लिखा है, ये तो अकेला ही लिखा है, तो चलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं। तो ये 8x स्क्वायर तो अकेला ही लिखा है। अब देखिए प्लस 5xy और ये लिखा है 3xy, दोनों सेम है, दोनों की स्पेलिंग क्या सेम है, एक्स वाई इसमें भी है, एक्स वाई इसमें भी है। अब बचा क्या प्लस 7y, ठीक है। अब चलिए इसको जोड़ लेते हैं। देखिए 8x स्क्वायर ये तो ऐसे लिखे रहेगा। अब देखिए एक्स वाई सेम है। अब 5 में से 3 जोड़ेंगे कितना आएगा प्लस 8xy, बचेगा क्या 7y, यह इसका हुआ आंसर, यही हुआ इसका आंसर, ठीक है गाइस। चलिए हम अगले सवाल को भी देखते हैं। देखिए अगला सवाल हमारा क्या है। देखिए अगला सवाल है हमारा 5x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 8z प्लस 3xy माइनस 7z। तो देखिए सेम वाले को हम पास पास रख लेते हैं। देखिए 5x स्क्वायर और कहीं पर एक्स स्क्वायर है नहीं है। देखिए अब बचा क्या 7xy और क्या प्लस 3xy, दोनों सेम पास पास रख लिया। अब बचा क्या 8z और कहीं पर जेड है, ये देखिए जेड है 7z, ठीक है। हमने सेम वालों को पास पास रख लिया। अब इसको हम प्लस या माइनस करते हैं। देखिए ये तो अकेला ही है 5x स्क्वायर, ठीक है। अब बचा क्या ये एक्स वाई, ये एक्स वाई, तो 7 3 10 एक्स वाई। और देखिए जब 8 से 7 जाएगा बचेगा 1, तो आएगा प्लस 1z, यही उसका हुआ आंसर। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी बीज कर जोड़ करना आसानी तरह से सीख लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय।